पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 6.3 यानी कि प्रश्नावली 6.3 में। तो अगर आप इससे पहले के बेसिक 6 का बेसिक वीडियो 6.1, 6.2 और भी जो भी चैप्टर के वीडियो सारा यहाँ पे अपलोड है, नहीं देखे हैं तो फटाक से जाकर के देखिए। और मज़ेदार तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 6.3। तो सबसे पहले 6.3 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ है जो याद रखना है और जिसको यूज़ करने वाले हैं हम लोग। क्या चीज़ को यूज़ करने वाले हैं? सबसे पहले है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। समरूपता की कसौटी क्या है? बेसिक वीडियो देखिए, अभी बताएंगे क्या होता है। जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए टोटल मिलाकर के पहले एक दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या है कि समरूपता कसौटी जो हम 3-4 जो बेसिक वीडियो में बताए थे अभी बताते हैं। समरूपता की कठौती है, देखिए कसौटी यानी कसौटी। तो समरूपता की कसौटी में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है समरूपता की कसौटी में? कि जब दो त्रिभुज दिया गया है, जब दो त्रिभुज दिया गया है ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, तो आपको हमेशा के लिए कुछ बातें याद रखनी है। कौन सी बातें? कि जब भी दोनों त्रिभुज में कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा, उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि दो त्रिभुज समरूप है। तो मात्र इसका 4 है। सबसे पहले होता है ए कसौटी, ए कसौटी, या फिर इसी को कहते हैं कोण कसौटी। इंग्लिश में कहेंगे एंगल कसौटी, या फिर हिंदी में कहेंगे कोण कसौटी, या सिंपल अगर कोई भी दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है, तो एंगल कसौटी से कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। समरूप का साइन याद होगा। त्रिभुज ए बी सी अगर पी क्यू आर के समरूप है तो एस को ऐसे खड़ा रहता है ना, उसको लिटा देना है। ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो ये सबसे पहले साइन याद रखना है कि समरूपता का ये होता है। अब इसी में हम लोग जब इक्वल 2 लगा देते थे तो ये क्या होता था? सर्वांग समता का साइन। किसका साइन होता था? सर्वांग समता का। समरूपता का क्या होगा कि इक्वल को हटा दिए, बस ये एस रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं समरूपता का साइन। किसको कहते हैं? समरूपता का साइन। तो सबसे पहला कसौटी होता है ए एंगल। अगर कोई भी दो त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हो तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, पहला चीज। दूसरा ए मतलब एंगल। अगर कोई दो त्रिभुज की बस 2 ही एंगल बराबर हो तो तीसरा तो अपने आप हो जाता है। अगर कोई 2 ट्रायंगल है, उसका 2 एंगल क्या है? इक्वल है, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। रीजन क्योंकि 3 जो भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो 2 पता ही है। दूसरा होता है ए कसौटी, एंगल कसौटी। यानी कोई 2 त्रिभुज है, अगर वो दोनों त्रिभुज में 2 एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर होता है, और 2 एंगल बराबर है तो ए कसौटी से उसको क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। दूसरा, तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम लोगों को याद रखना है एस कसौटी, एस कसौटी। अब इसका शॉर्टकट का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसको एंगल कोण एंगल साइड यानी भुजा पढ़ते हैं। तो एस कसौटी कहता है कि अगर 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के जो भुजाएं हैं वो भुजाएं का अनुपात अगर बराबर है, भुजा बराबर नहीं है, सिर्फ भुजा का अगर अनुपात बराबर है तो एस कसौटी से हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? कि ये त्रिभुज समरूप होगा। तो भुजा कैसे बराबर होगा? भुजा नहीं बराबर होगा, भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो अनुपात कैसे बराबर होगा? ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा ए सी बटा पी आर के, और ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर के बराबर होगा, बी सी बटा क्यू आर के बराबर होगा, बी सी बटा क्यू आर के बराबर होगा। सिंपल सी बात।
ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर के बराबर होगा और ए सी बटा पी आर जो है बी सी बटा क्यू आर के बराबर होगा। तो इस सिचुएशन में जब क्या भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इस सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है। चौथा बात याद रखना है, साइड एंगल साइड कसौटी, एस ए एस कसौटी। एस ए एस कसौटी में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि साइड एंगल साइड यानी दो साइड का अनुपात बराबर होना चाहिए और एक एंगल बराबर होना चाहिए। दो भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए। बस याद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है कि जो एंगल होगा वो दो साइड के बीच का एंगल होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर के, ए सी बटा पी आर के। ए बी बटा पी क्यू जो है वो बराबर है ए सी बटा पी आर के। ए बी बटा पी क्यू जो है वो बराबर है ए सी बटा पी आर के। तो जब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर के बराबर है तो सबसे पहले देखना है कि इसका बीच वाला एंगल जो दो भुजा का अनुपात बराबर है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, यही दोनों भुजा का अनुपात बराबर है ना। नीचे वाला तो इसमें दिख नहीं रहा है, बी सी और क्यू आर कहीं पे है, दोनों में देखिए बी सी और क्यू आर कहीं पे है नहीं है। तो जब ये वाला और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात बराबर है तब देखना है उसके बीच वाला कोण, ये वाला बीच वाला कोण। तो बीच वाला कोण अगर बराबर होगा यानी जैसे कोण ए और कोण पी है इसमें, तो कोण ए कोण पी भी बराबर होगा, तब इसी को कहते हैं एस ए एस कसौटी यानी साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी ये वाला साइड फिर एंगल फिर साइड। ये लिखने का मतलब भी यही हुआ कि अगर किसी दो त्रिभुज का दो भुजा का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो, भुजा कौन सा होना चाहिए, जो कोण रहेगा उसके अगल बगल वाले भुजा या फिर जो भुजा रहेगा उसके बीच वाले कोण, इस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि दो त्रिभुज समरूप है। तो ये सारा चीज जो हम अभी बताए हैं कसौटी, ये चार कसौटी मेन है। कसौटी यानी रूल मतलब कि कोई चीज होने का कसौटी यानी कि शर्त, कसौटी यानी कि शर्त। जैसे कि कोई भी चीज है उसका शर्त आप रखते होंगे ना, जैसे कोई भी चीज हो उसका जब शर्त रखते हैं, जैसे कि कोई पढ़ाता है तो पढ़ाने का शर्त है कि वो पैसा लेगा आपसे, वैसे ही तो यहाँ पे भी जो हमारा कसौटी का मतलब है कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होगा, ये इसका शर्त क्या है। तो शर्त यही है कि सबसे पहला कि अगर तीनों कोण बराबर हो तब कहेंगे दो त्रिभुज का समरूप है, ए कसौटी कहते हैं उसको। दो भी कोण बराबर हो तो उसको कहेंगे समरूप है, इसको कहते हैं ए कसौटी। तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो तो उसको कहते हैं एस 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 कसौटी, तब भी समरूप होगा। अगर दो भुजा और उसके बीच वाले एंगल, दो भुजा का अनुपात बराबर हो और बीच वाला एंगल बराबर हो तो उसको एस एस कसौटी से कहेंगे कि बराबर है। एक सेकंड में बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में यही ना कह रहा है कि सबसे पहले दो त्रिभुज दे दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, बस इसको देखना है। अब तरीका हम बताएंगे कैसे सुंदर से लिखना है, बस इसको देखना है और देखते ही नहीं रहना, देख करके ये बताना है कि कौन सा रूल यूज करे कि ये समरूप है या नहीं है और कौन सा रूल यूज करके ये समरूप है, कौन सा रूल से ये यूज किए हैं इसमें तो ये समरूप है। सबसे पहले दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, तो सुंदर से आप लोगों को लिखना है कि दोनों त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। कौन कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में। तो कोण ए जो है कोण बी पी के बराबर है, सबसे पहला चीज कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है ना, बराबर जो 60 डिग्री है, देख सकते हैं। दूसरा कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, कोण बी जो है बराबर है कोण क्यू के जो कि 80 डिग्री है। कोण सी जो है कोण आर के बराबर है, कोण सी जो है कोण आर के बराबर है जो कि 40 डिग्री है। ये चीज दे दिया है। अब बताइए कि पहला कोण, पहला संगत कोण मतलब ये वाला इसका संगत ये हुआ, इसका संगत ये हुआ, मतलब साथ वाला ये वाला इसका संगत ये हुआ। ए का संगत कोण पी था जो कि बराबर है, बी का संगत कोण क्यू था जो कि बराबर है, सी का संगत कोण आर था जो कि बराबर है। तो जब तीनों कोण बराबर ही है तो कौन सा कसौटी यूज करेंगे, तो एंगल एंगल एंगल। तो हम लोग ए कसौटी से ए कसौटी से कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप होगा पी क्यू आर के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना सिंपल है। बस दो त्रिभुज दिया गया रहेगा, उस त्रिभुज को आपको ध्यान से देखना है और देख करके आपको बताना है कि कौन सा कसौटी यूज हुआ है और उस कसौटी को यूज करके क्या ये समरूप है
या नहीं है। तो ये तो पहला क्वेश्चन समरूप है, कौन सा कसौटी से है, तो ए कसौटी यानी एंगल 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 यानी कौन 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 कसौटी से। पहला क्वेश्चन ये था हमारा। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या है कि एंगल दिया हुआ था, दूसरा में है कि भुजा दे दिया है। दूसरा में क्या दे दिया, भुजा, कोई बात नहीं है, भुजा दे दिया। सबसे पहले दोनों त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दिख रहा होगा, दोनों त्रिभुज। दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, क्या इसमें एंगल का मान दिया हुआ है, नहीं। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब ए बी सी में देखिए, ए बी किसके अनुपात के बराबर हो सकता है, ए बी जो है क्यू आर के है। लिखते हैं ए बी बटा क्यू आर, ये खुद आप ऐसे निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये वाला है तो ये वाला रहेगा लाइन, या ये वाला है तो ये वाला, ये आप खुद देखिए कि किसका अनुपात बराबर हमको दिखेगा। तो ए बी जो है क्यू आर के अनुपात के बराबर दिखेगा, क्योंकि 2 है 4 है। ए बी बटा क्यू आर, ए बी बटा क्यू आर, ए बी बटा क्यू आर है बराबर। दूसरा ए सी देखिए, ए सी कौन से भुजा के अनुपात के बराबर होगा, पी क्यू के, यानी ए सी बटा पी क्यू क्या होगा, ए सी बटा पी क्यू बराबर होगा, बी सी है और पी आर है, बी सी है और पी आर, बी सी बटा पी आर, बी सी बटा पी आर, तीनों चीज दिख गया। ए बी बटा क्यू आर, ए बी ये हुआ, क्यू आर ये हुआ, इसको नाम ये ए बी हुआ, ये क्यू आर है। उसके बाद ए सी बटा पी क्यू, ए सी ये हुआ, पी क्यू ये हुआ, ए सी बटा पी क्यू, बी सी बटा पी आर, बी सी ये हुआ और पी आर ये हुआ, बी सी बटा पी आर। अब तीनों भुजाओं का अनुपात देखिए क्या बराबर है, तीनों भुजाओं का अनुपात देखिए क्या बराबर है। लिखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 2 है बटा क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान है, क्यू आर का मान है 4। ए सी का मान कितना है, 3 है। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 6 है, ठीक है। बी सी का मान कितना है, 2.5 है, 2.5 बटा पी आर का मान कितना है, तो पी आर का मान कितना है, 5 है। अब जब पूरा को आप काटिएगा तो सिंपल है, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 2.5 दूनी के 5, यानी कि पूरा जो है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, पूरा बराबर आया। पूरा क्या आया, बराबर आया। जब पूरा बराबर आया है तो हम लोग एस कसौटी से, या फिर हिंदी में कहेंगे भुजा भुजा भुजा, हिंदी में क्या कहेंगे, भुजा 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 कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से, क्योंकि बराबर आ गया है भुजाओं का अनुपात, तो जो त्रिभुज में चले थे उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये समरूप होगा। त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। सिंपल सी बात है, याद रहेगा। यानी कि 2 सिचुएशन हम लोग देखें। पहला चीज है कि कोई चीज है, कोई चीज क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का कोण दिया गया है, दोनों ट्राइंगल का कोण देखेंगे, कोण में बराबर बराबर आया है तो ए, 2 कोण भी बराबर होता तब भी कहते कि समरूप है, तीनों कोण बराबर है तब भी कह रहे समरूप है। दूसरा चीज है 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात निकालें, ए बी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर, बी सी बटा पी आर, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का, या इसका संगत ये है, इसका संगत ये है और इसका संगत ये है, इधर उधर दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही नहीं देखना है एकदम सामने सामने वाला कि ए बी के संगत पी क्यू या पी आर, नहीं। आप देखिए, इसको खुद देखिए, चेक कीजिए कि कौन सा इक्वल हो सकता है। अगर इसको हम लोग इसके संगत कर देते तो क्या बराबर होता है, नहीं। तो दूसरा देखें, तो इस सिचुएशन में एस कसौटी से, यानी भुजा 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 कसौटी से हम लोग कहेंगे कि ए बी सी जो है पी क्यू आर के समरूप होगा, ए बी सी जो है पी क्यू आर के समरूप होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, थर्ड में देखिए एंगल नहीं दे करके भुजा दिया है, ठीक है। बस चेक करना है हम लोगों को भुजाओं का अनुपात की बराबर है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज का नाम है एल एम पी और डी ई एफ, तो चलेंगे त्रिभुज एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, एल एम पी और डी ई एफ में, जैसे हम लोग पीछे चल रहे थे इसमें वैसे इसमें हम लोग चलेंगे, 2 त्रिभुज ये वाला और ये वाला दोनों में चल रहे हैं। अब दोनों को अब देखिए कि क्या
कुछ चीजें ऐसा है कि क्या हम इसका जब वैल्यू रखेंगे तो क्या अनुपात बराबर आएगा। जैसे कि एलएम है, एलएम बटा, अगर 3 को हम लोग 6 के साथ रखेंगे इसका अनुपात बराबर आएगा, 2 को 4 के साथ रखेंगे इसका अनुपात बराबर आएगा। तो ये दोनों को तो मिल गया, एल पी एम पी इसका तो मिल गया, लेकिन एल एम बच गया ई एफ के साथ। तो एल एम जो है, एल एम बटा ई एफ लिखते हैं, एल एम बटा ई एफ बराबर एल पी बटा, एल पी बटा डी एफ, एल पी बटा डी एफ, एल पी बटा क्या होगा डी एफ बराबर एम, ये हो गया दो चीज, एक क्या हो गया एल एम हो गया, एल एम यानी ये वाला हो गया, ई एफ यानी ये वाला हो गया, एल पी, एल पी यानी ये वाला हो गया, डी एफ यानी कि ये वाला हो गया। अब बचा क्या जो देखिए, तो जब हम लोग एल एम का वैल्यू क्या दिया गया 2.7 लिख रख दिए 2.7, ई एफ का मान कितना दिया गया 5, ई एफ का मान दिया है 5 बराबर एल पी का मान कितना दिया हुआ है 3, ठीक है, डी एफ का मान कितना दिया हुआ है 6, बिल्कुल दिया हुआ है। अब क्या बचा है, तो बचा है एम पी बटा डी ई, एम पी बाई डी ई। एम पी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो एम पी का वैल्यू 2 है, तो सिंपल रख दिए 2, डी का वैल्यू कितना है 4, तो रख दिए 4, दिख रहा है सबको। तो ये जो है संगत भुजाएं जो है आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि इसका संगत कौन होगा किसका, ये जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से भुजा का संगत कौन सा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कर साइड ये तो कर साइड ये तो ये संगत होगा, नहीं, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या डिसाइड किए कि एल एम जो है इसका एल एम और इसका ई एफ बटा में, इसका एल पी इसका डी एफ, इसका एल पी और इसका डी एफ, इसका एम पी जो कि दिख रहा है और इसका डी ये वाला बराबर होगा 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, तो ये क्या आ जाएगा 2.7/5 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था जो कि बराबर नहीं आया, तो इसको हम लोग कहेंगे समरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले 2 त्रिभुज है, कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज एम एन एल एवं एम एन एल ये पी क्यू आर, 2 त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, कौन कौन सा है त्रिभुज एम एन एल और पी क्यू आर। एम एन एल को ध्यान से देखिए, एम एन एल इसमें क्या क्या दिया गया, तो इसमें जो है सबसे पहले तो एम एन का मान दिया गया है, एम एल का मान दिया है, एक कोण दिया है, 2 भुजा दिया है, एक कोण दिया है, इसमें भी पी क्यू का मान दिया है, क्यू आर का मान दिया है, एक भुजा, मतलब कि 2 भुजा का मान है और एक कोण का मान है, ठीक है। तो किसके संगत किसको रखे कि आ सकता है बराबर अनुपात, तो एम एन के संगत रखेंगे पी क्यू के, एम एन बटा पी क्यू बराबर एम एल के संगत रखते हैं क्यू आर के, एम एल बटा क्यू आर, बस यही 2 वैल्यू ही दिया गया है तो यही रखते हैं। अब एम एन का मान क्या दिया गया है, तो एम एन का मान है 2.5, पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का मान है 5, एम एल का वैल्यू कितना है, तो एम एल का वैल्यू है 5, फिर क्यू आर है, क्यू आर का मान कितना है 10, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 2 बार में, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2, 1/2 बराबर 1/2, भुजा भुजा अनुपात आया, मतलब 2 भुजा बराबर आया। अब तीसरा उसका क्या देखना, एंगल। अब देखिए ध्यान देने वाला बात है कि जो 2 भुजा का अनुपात बराबर आया है क्या उसके बीच का ही एंगल बराबर है, बिल्कुल। इसका भी कोण m जो है, कोण m जो है इसके कोण q के बराबर है जो कि कितना डिग्री है 70 डिग्री, कोण m जो है कोण q के बराबर है जो कि कितना डिग्री है 70 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये समरूप है, कौन सा कसौटी से, तो SAS कसौटी से, SAS कसौटी से। SAS कसौटी क्या कहता था, तो SAS कसौटी सिंपल कहता था कि साइड एंगल साइड, देखिए तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो जब हम लोगों ने इसके भुजाओं का अनुपात, 2 भुजा, देखो 2 भुजा दिख रहा है ना, दोनों भुजाओं का अनुपात निकाला और दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण का बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, बीच वाला कोण बराबर है, तो SAS कसौटी से हम लोग क्या कह सकते हैं कि समरूप है। कौन समरूप है, तो जो त्रिभुज में चले थे, कौन सा त्रिभुज में चले थे, MNL जो है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के, किसके समरूप होगा, PQR के। MNL जो है वो समरूप होगा किसके,
PQR के। तो कौन सा कसौटी से? SAS, साइड एंगल साइड कसौटी से। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताइए यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज DEF है। तो चलते हैं पहले हम लोग, जो वैल्यू दिया गया है उसको आराम से रख देंगे, जो कि इसमें क्या है? दो भुजा का वैल्यू है और एक कोण का वैल्यू है। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? तो ये हमारा है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF। ABC एवं DEF। हम लोग AB बटा DF यानी कि ये वाला बटा ये वाला और BC बटा EF यानी कि ये वाला बटा ये वाला करेंगे। AB का वैल्यू कितना दिया गया है? AB का वैल्यू दिया है 2.5, 2.5 है। फिर यहाँ पे जब हम लोग DF को देखेंगे, DF का वैल्यू कितना है? 5 है, बराबर BC का मान कितना है? 3 है, बटा EF का मान कितना है? तो EF का मान है 6। ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2। यानी यहाँ पे साइड साइड तो आया है, साइड साइड कहने का मतलब हुआ भुजा भुजा, ये वाला कसौटी तो आया। अब देखना है कि क्या जो दो भुजा का अनुपात बराबर आया है, क्या जो दो भुजा का अनुपात, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं कि क्या जो दो भुजा का अनुपात बराबर आया है, क्या उसका बीच वाला कोण बराबर है? अगर बराबर है बीच वाला कोण, जिस भुजा का अनुपात बराबर आया है, तो कहेंगे समरूप है, नहीं तो नहीं है। तो हमारा जो भुजा है कौन कौन सा है? एक ये है, ये है। इसमें कौन कौन सा है? ये है, ये। जब आप दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, जब आप दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, तो इसमें भुजा है AB और BC। AB है 2.5, BC है 3। इसमें भुजा है DF और EF। तो DF और EF के बीच में तो कोण है, लेकिन AB और BC के बीच में ये वाला कोण होना चाहिए था, जो कि नहीं है। नहीं है, तो ये क्या कहेंगे? समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। जो हमारा त्रिभुज है ABC और DEF, ये समरूप नहीं है। सिंपल सी लॉजिक है, समझ में आई ये बात? तो ये चीजें आपको बस ध्यान रखनी है कि जब हम लोग S कसौटी लगाएंगे, यानी भुजा 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 कसौटी, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं ध्यान नहीं देना है। A कसौटी, A कसौटी यानी एंगल 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 कसौटी, इसमें भी ठीक है अगर कोनों का बराबर है। फिर A कसौटी यानी एंगल एंगल कसौटी, ठीक है इसमें। लेकिन जब आए SAS, साइड एंगल साइड कसौटी, तब आपको ध्यान रखना है कि क्या जो हम दो त्रिभुज का, दो भुजा का अनुपात बराबर है दिया हुआ, उसके बीच का कोण बराबर है या नहीं। अगर बराबर है बीच का कोण, तब कहेंगे समरूप है, नहीं तो बराबर नहीं है तो समरूप नहीं। दोनों त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR में, DEF एवं PQR में। तो DEF और PQR में क्या क्या चीजें दिया गया है, जो देखो। सबसे पहले इसका एंगल D है। एंगल D जो है वो बराबर है किसी का, किसी एंगल के बराबर है नहीं है। लेकिन पता है, इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा ना, तो इसमें कुछ चीजें निकल के आएगी जो बराबर रहेगी। सबसे पहले बताइए, ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया नहीं? जैसे कि हम लोग फर्स्ट से एक बार रिविजन करवा देते हैं आपको। पहला में क्या था? पहला में क्या था? पहला में क्या था? पहला क्वेश्चन में था कोनों का, तीनों कोण बराबर आ रहा था, एंगल 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 कसौटी से हम लोग कह दिए कि समरूप। दूसरा में था कि भुजा शब्द सारा दिया हुआ था, तो भुजा का अनुपात बराबर था, तो भुजा 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 कसौटी से कह दिया समरूप। तीसरा में क्या था कि भुजा 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 तो दिया हुआ जरूर था, लेकिन बराबर ही नहीं था, तो समरूप नहीं है, कोई भी कसौटी से बराबर नहीं। चौथा में क्या था कि ये साइड एंगल साइड, दो साइड बीच वाला एंगल, दो साइड और बीच वाला एंगल बराबर था, तो साइड एंगल साइड कसौटी से कह दिए कि समरूप। पांचवा में क्या था? साइड साइड अनुपात तो था, दो साइड का अनुपात बराबर था, लेकिन उसके बीच का एंगल ही बराबर नहीं था। इसके बीच का एंगल कुछ और था और उसके बीच में एंगल ही नहीं दिया, तो वो कोई और एंगल था। ये भी हम लोग कहेंगे कि समरूप नहीं है। अब जो है हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ से आया है, कौन सा क्वेश्चन आया है? 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है बस दो दो कोण दे दिया है और पूछ रहा है क्या समरूप है या नहीं। तो अगर आप जल्दीबाजी करते हैं और इसको डायरेक्ट ऐसे देखते हैं कि समरूप नहीं है, तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि दो कोण दिया गया है, दोनों बराबर नहीं है, तो पहले हम लोगों को तीसरा कोण निकालना पड़ेगा। इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि क्या जो तीसरा कोण आया है वो बराबर है या नहीं है। अब वहां से हम लोग देखेंगे कि समरूप है या नहीं, बस इस दूसरे रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्या तीसरा कोण निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज DEF में, तो DEF में तीनों कोणों का योग कितना होगा? कोण D प्लस कोण E प्लस
कोण एफ, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। कोण डी का मान कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। कोण ई का मान कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। कोण एफ क्या करना है फाइंड करना है, कोण एफ बराबर 180 डिग्री। 8 7 कितना हो जाएगा 15, 150 डिग्री प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। 150 उधर भेज देते हैं तो कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 150, तो कोण एफ का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कोण एफ का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसके लिए कोण एफ का वैल्यू आ गया है 30 डिग्री। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग 80 डिग्री होता है। तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। कोण पी का वैल्यू पता है नहीं, निकालना है, प्लस क्यू का वैल्यू पता है हाँ 80 डिग्री है, प्लस आर का वैल्यू पता है हाँ 30 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। कोण पी 80 में 30 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 निकल 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण पी बराबर 180 माइनस 110, कोण पी बराबर 70 डिग्री। कोण पी का वैल्यू कितना आया 70 डिग्री आया। अब देखिए अब दोनों त्रिभुज में चलिए, अब सारा का सारा एंगल बराबर आ जाएगा, लेकिन आप वही दो एंगल से अगर जज कर लेते कि समरूप है या नहीं है तो गलत हो जाता ना। तो कभी भी ऐसा ध्यान रखना है कि जब दिया गया है दो ही एंगल दिया गया है, दो त्रिभुज है जिसका दो ही एंगल है, तो तीसरा एंगल हम लोग निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर है तो ठीक है वहीं से कह सकते हैं कि समरूप है, लेकिन बराबर नहीं है तो तीसरा एंगल निकाल करके देखना है कि क्या बराबर है या नहीं है। तो जब हम लोग चले कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर में। अब इसको यहाँ पे आराम से लिखते हैं, ठीक है, कि त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर। ये निकालना तो बहुत आसान बात है, ये सब एकदम 9th में 8 में ही सीख जाना था। कोई तीन कोनों का योग 180 डिग्री होता है कोई भी त्रिभुज हो। अब डी ई एफ और पी क्यू आर में चलेंगे तो कौन सा कोण डी किसके बराबर है, कोण डी जो है कोण पी के बराबर है, कोण पी के बराबर है जो कि 70 डिग्री है। कोण ई किसके बराबर है, तो कोण ई जो है कोण क्यू के बराबर है जो कि 80 डिग्री है। कोण एफ किसके बराबर है, कोण एफ जो है कोण आर के बराबर है जो कि 30 डिग्री है। 70 डिग्री 80 डिग्री 30 डिग्री। अब तीनों कोण जब दो त्रिभुजों का तीनों कोण जब बराबर है तो हम लोग ए ए ए एंगल 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 कसौटी से एंगल यानी कोण कसौटी से कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज था त्रिभुज डी ई एफ वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसमें अगर पूछेगा कौन सा कसौटी यूज किए तो एंगल कौन कसौटी से डी ई एफ जो है पी क्यू आर के क्या होगा समरूप होगा। बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी प्रकार का दिक्कत है नहीं है। यानी कि यहाँ जो हमारा 6 क्वेश्चन दिया गया था और 6 क्वेश्चन में बस एक ही चीज पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि कौन दो त्रिभुज जो है समरूप है और अगर समरूप है तो कौन सा कसौटी से। सिंपल था, 5 क्वेश्चन बन गया, ईमानदारी से समझ में आ भी गया होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पिक्चर देखते ही एकदम भड़क जाइएगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आराम से बन जाएगा, बस बारीकी से देखना। जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में, सबसे पहली बात तो किसी में कैलकुलेशन है भी नहीं, 0% कोई नहीं है, सब में कॉन्सेप्ट है कि कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बारीकी से जब आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का खास करके दिया हुआ रहेगा बारीकी से देखिएगा, बस 2 पॉइंट पे ध्यान देना है। पहला दिया हुआ क्या है, दूसरा सिद्ध क्या करना है या निकालना क्या है। दिया हुआ क्या है उसमें हम क्या कर सकते हैं, बन जाएगा क्वेश्चन। ये 3 चीज फॉलो कीजिएगा। तो एक आकृति दिया है 6.35 जिसमें कह रहा है कि ODC जो है समरूप है OBA के। ODC जो है समरूप है OBA के, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये ऊपर वाला त्रिभुज जो है नीचे वाला त्रिभुज से समरूप है। सिंपल ये बात बोल रहा है कि ये ऊपर वाला त्रिभुज जो है नीचे वाला त्रिभुज के समरूप है, सिंपल ये बात है, ठीक है। तो कोण BOC 125 डिग्री है, यहाँ पे देख सकते हैं BOC 125 डिग्री है, CDO 70 डिग्री है, CDO जो है 70 डिग्री है। तो निकालना क्या क्या है, DOC DCO और OAB निकालना है। क्या क्या निकालना है जो यहाँ पे लिख देते हैं, इससे आसानी होगा। निकालना है कोण DOC पहला, दूसरा क्या निकालना है कोण DCO दूसरा, तीसरा क्या निकालना है कोण OAB, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग आकृति में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है।
डी ओ सी निकालना है, डी ओ सी यानी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या है डी सी ओ, डी सी ओ यानी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या है डी ए बी, डी ए बी ये डी है, ठीक है ना, डी ए बी, ओ ए बी है, क्या है ओ ए बी, डी ए बी नहीं ओ ए बी, ओ ए बी, वो यहाँ पे ए यहाँ पे, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा आकृति को ध्यान से देखिए कि पूरा आकृति में क्या चीज ऐसा है जो आप जानते हैं और किस चीज को हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप देखिएगा डीबी रेखा को, तो जब रैखिक युग्म, अब अभिगृहित एक हम लोग पढ़े थे, या रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या कहता है कि कोई रेखा है, कोई रेखा है उस पर एक लाइन खींचा हुआ है, कोई रेखा है उस पर एक लाइन खींचा हुआ है और एक साइड हम लोगों को पता है कि 80 डिग्री है, तो कन्फर्म है कि ये साइड 100 डिग्री होगा। ऐसा इसलिए कहते हैं कि रैखिक युग्म एक नियम, समझ लीजिए रैखिक युग्म एक नियम है जिसमें हम लोगों को ये पढ़ना रहता है। 9th क्लास का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, हम डिटेल में बताए हैं एक एक चीज। रैखिक युग्म कहता है कि अगर कोई एक रेखा है उस पर दूसरा रेखा इस प्रकार से बनाया गया है, तो एक एंगल दिया गया तो दूसरा एंगल, दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होगा, दोनों एंगल का क्या योग होगा 180 डिग्री। तो पहला एंगल अगर 80 है तो दूसरा 100 होगा, दूसरा 100 है तो 80 है, इसी प्रकार से अगर 140 है तो मतलब कि दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होगा। तो हम लोग चलेंगे डीबी में, किसमें चलेंगे रेखा डीबी में। तो ये जो होगा कौन कौन सा कोण, कौन कौन सा कोण, डी ओ सी, कोण डी ओ सी प्लस बी ओ सी, कोण बी ओ सी, दोनों का योग जो है 180 डिग्री होगा। क्या क्यों होगा, तो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म याद रहेगा ये चीज। रैखिक युग्म क्या होता है कि कोई एक रेखा है उस पर एक रेखा वैसे बना हुआ है, तो दोनों तरफों का, दोनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये होता है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से डीओसी और बीओसी, डीओसी यानी ये वाला, बीओसी यानी ये वाला, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए उसमें वैल्यू किसका दिया गया है, तो बीओसी का दिया हुआ है, तो कोण डीओसी प्लस बीओसी का मान दे दिया है, बीओसी जो कि 125 डिग्री है, 180 डिग्री। अब सिंपल है, डीओसी निकल जाएगा हम लोगों को, यहाँ से निकल जाएगा ना, डीओसी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कोण डीओसी जो है 180 में 25 घटा देंगे तो 25 5 30 और 5 80, यानी कि कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा ना, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, यानी डीओसी जो हम लोगों को पहला क्वेश्चन तो बन गया। इसमें बोल रहा था डीओसी निकालने, 3 चीज निकालने के लिए बोला था ना, 3 कोण निकालने के लिए। पहला कोण डीओसी था जो निकल गया कि 55 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों को पता चल गया है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये 55 डिग्री है, पता चल गया। अब बताइए, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा डीओसी त्रिभुज में 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। जब 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा, हम लोग चलेंगे किसमें, जो त्रिभुज दिया गया, कौन सा डीओसी त्रिभुज में, त्रिभुज डीओसी में, त्रिभुज डीओसी में। तो त्रिभुज डीओसी को जब आप ध्यान से देखिएगा, डीओसी, तो कोण डी जो है प्लस कोण ओ जो है प्लस कोण सी, तीनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कोण डी का मान दिया गया, हाँ 70 डिग्री, प्लस कोण ओ का मान दिया गया, हाँ 55 डिग्री, प्लस कोण सी हम लोगों को निकालना है। इसी सी को चूंकि हम यहाँ पे लिख दिए हैं डीओसी, इसीलिए शॉर्टकट में लिख लिए कोण डी कोण ओ, लेकिन इसी सी को हम लोग लिख सकते हैं डी सी ओ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, डी सी ओ, इसी कोण सी को लिख सकते हैं कोण डी सी ओ। योग कितना होगा 180, 55 और 70 को ऐड कर दीजिए, तो 55 और 70 कितना हो जाएगा, 7 और 12 का 2 बचा 1, कितना हो जाएगा 5, 125 डिग्री हो जाएगा ना, प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। 125 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 125 डिग्री। अब बताइए 180 में जब 125 हम लोग घटाएंगे तो कोण डी सी ओ का मान आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा, 3 कोण निकालने के लिए बोला था, पहला निकल गया, दूसरा निकल गया। अब निकालना है ओ ए बी, क्या निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला कोण। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो ओ ए बी है वो डी सी ओ के बराबर होगा। कोण ओ ए बी जो है वो बराबर होगा कोण डी सी ओ। कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से। कैसे बराबर हो, एकांतर कोण से। एकांतर कोण क्या कहता है, कोई भी 2 रेखा जो है समांतर गया है
और उस पे एक रेखा कट कर दिए हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, यही कहता है एकांतर कोण। यानी कि एकांतर कोण, इधर लिख दीजिएगा क्या, एकांतर कोण, एकांतर कोण से दोनों बराबर होगा, यानी कि ओ ए बी का मान, कोण ओ ए बी का मान भी हो जाएगा 55 डिग्री। होगा या नहीं होगा, समझ में आया या नहीं, जो बताइए, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत है? यानी कि तीनों एंगल जो हम लोगों को निकालना था वो बहुत ही आसानी से निकल गया ना, 55 डिग्री 55 डिग्री 55 डिग्री। कोई दिक्कत है किसी प्रकार का? और ये तो एकांतर कोण से भी बराबर होगा, और इसमें एक चीज और लागू कर सकते थे हम लोग कि ओ ए बी जो है डी सी ओ के बराबर होगा। क्यों? तो ये इसीलिए भी हम लोग कह सकते थे बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है ये त्रिभुज जो है वो समरूप है। तो जब त्रिभुज समरूप है तो उसके जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, तो उस लिहाज से भी हम लोग कह सकते थे कि ये बराबर होगा, या फिर एकांतर कोण से भी कह सकते बराबर होगा। यानी कि इसमें 3 एंगल निकालने के लिए बोला था, डीओसी जो यहाँ निकल गया, डीसीओ जो यहाँ निकल गया, ओएबी जो यहाँ निकल गया, तीनों एंगल। बस क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पूरा का पूरा। तो कॉन्सेप्ट पता होने के लिए सबसे पहले तो अगर 9th वाला त्रिभुज का वीडियो मेरा देख सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो 10th का बेसिक वीडियो देखिए ना, उसी से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो ये चीजें अगर आपको पता है तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से कहाँ उड़ रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है डी सी के समांतर है, के विकर्ण ए सी बी डी परस्परों पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता का कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी जो है ओ बी बटा ओ बी जो है। सबसे पहले तो इसमें एक समलंब चतुर्भुज बोल दिया है, क्या बनाना है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, समलंब चतुर्भुज। अब इस समलंब चतुर्भुज में पहले नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी जो है डी सी के समांतर है, यानी ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। और ए सी बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ए सी बी डी इसका विकर्ण है जो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए सी और बी डी। ए सी ये इसका विकर्ण हो गया, बी डी ये इसका विकर्ण हो गया, जो दोनों प्रतिच्छेद कहाँ पे करते हैं, तो ओ पे। कहाँ पे करते हैं, ओ पे, ठीक है। तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी जो है ओ बी बटा ओ डी के बराबर है। तो हम लोगों को तो सिंपल बस इतना याद रखना है कि अगर हम जो जैसे कि इसमें प्रूफ क्या करना है, ओ ए बटा ओ सी ओ बी बटा ओ डी, कौन सा है, ओ ए बटा ओ सी ये वाला त्रिभुज में हो गया, और ओ बी बटा ओ डी ये वाला। यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर हम लोग समरूप प्रूव कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये समरूप प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना होगा कि दिया हुआ क्या है कि ए बी जो है वो समांतर है डी सी के। ए बी किसके समांतर है, डी सी के। तो जब ए बी डी सी के समांतर है तो हमारा कोण ए बी ओ जो है, कोण ए बी ओ जो है वो बराबर होगा कोण डी सी ओ के। किसके बराबर होगा, कोण डी सी ओ। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जब क्या, कि जब कोई दो समांतर रेखा गुजरी है, उसको एक रेखा कट कर रही है, तो एकांतर कोण से दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो एक कोण तो बराबर हम लोग कर दिए हैं दोनों त्रिभुज का, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कर दिए हैं, हो गया ना। अब एक कोण और बराबर कर देते हैं, तो हम लोग अगर दो ही कोण किसी त्रिभुज का बराबर कर दिए तो हम लोग एंगल कोण कसौटी से कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप होगा। अब एक और कोण बराबर कर सकते हैं, ए ओ बी और डी ओ सी। ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण जिसको हम लोग कह सकते हैं, कोण ए ओ बी जो है वो बराबर होगा कोण डी ओ सी के। कैसे बराबर होगा, सम्मुख कोण। कैसे बराबर होगा, सम्मुख कोण। ए ओ बी जो है डी ओ सी के बराबर होगा, ए ओ बी जो है डी ओ सी के बराबर होगा सम्मुख कोण से। तो हम लोग कह सकते हैं कौन सा त्रिभुज में चले थे, तो ऊपर सबसे पहले ये लिखना बहुत जरूरी है कि कौन सा त्रिभुज में हम लोग चले हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी में, त्रिभुज ए, जो त्रिभुज में आप चल रहे हैं उसको लिखना बहुत जरूरी है, ए ओ बी एवं त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है। अब जब दो कोण बराबर आ गया है तो ए कसौटी से हम लोग कह सकते हैं, ए कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी जो है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी ओ सी के। और जब ये पता चल गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, क्योंकि सिंपल रूल ना है त्रिभुज का कि अगर उसका कोण बराबर आ गया है, वो समरूप है, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कंफर्म है कि कोण बराबर होगा और वो समरूप होगा।
दोनों उल्टी बात, बस अगर कोण बराबर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण बराबर होगा। तो भुजा इसका कौन कौन सा है, AO, DO, OB, OC, AB, DC, ऐसे करके है, ठीक है। आप चाहे तो पिक्चर से भी इसका भुजा को लिख सकते हैं, या चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप भुजा को लिख सकते हैं। तो भुजा यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं क्या, OA बटा OC, OA बटा OC, इस त्रिभुज का OA और इस त्रिभुज का OC बराबर होगा किसके, BD बटा DC के बराबर होगा ना, किसके, OB बटा OD के, OB बटा OD के, और कौन है, AB बटा DC के बराबर होगा, AB बटा DC के, ठीक है। अब यहाँ से ही हम लोगों का काम हो जाएगा, चूंकि समरूप है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, सब में सिर्फ इतना याद रखना है जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे, कि कोई भी स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं तो वो क्यों बढ़ा रहे हैं, कौन सा रूल को यूज करके बढ़ा रहे हैं, बस इतना याद रखिए, काम हो जाएगा। तो OA बटा OC जो है OB बटा OD के बराबर है, और AB बटा DC के बराबर है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम लोगों को बस क्या करना है, इसको लिखना है OA बटा OC जो है OB बटा OD के बराबर हो गया, प्रूव्ड। यही ना प्रूव करना था, बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नहीं है। हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर ध्यान से पढ़िएगा और जब आकृति को देखिएगा तो आकृति देख के कंफ्यूज होना कन्फर्म है, क्योंकि इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ से कितना त्रिभुज बन रहा है। जो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बन रहा है PQS, फिर बन रहा है PQR, फिर बन रहा है TQR, इस तरह से फिर इसके अंदर बन रहा है PSR, मतलब बहुत सारे त्रिभुज बन रहा है। तो कंफ्यूज होना तो कन्फर्म है, बस पेशेंस रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है, और देखना ये है कि हम लोगों के पास दिया गया क्या है और किस त्रिभुज में दिया गया है, क्या इसमें है, इसमें है, इसमें कौन सा त्रिभुज में क्या चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आकृति 6.36 जो कि यहाँ पे है QR बाई QS बराबर है QT बटा PR के, और कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। तो त्रिभुज PQS और TQR को समरूप है, ये प्रूव करना है। यानी कि कहाँ पे है PQS, PQS ये वाला त्रिभुज है PQS, और कौन सा है TQR, कौन सा है TQR ये वाला है। ये दोनों को क्या प्रूव करना है, समरूप प्रूव करना है PQS और TQR को। ठीक है, दिख गया होगा त्रिभुज कि एक छोटा वाला यहाँ पे है और बड़ा वाला यहाँ पे है, ये दोनों को समरूप प्रूव करना है, बस इतना ही काम करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले देखिए दिया हुआ कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है, कोण 1 बराबर क्या दिया हुआ है, कोण 2। तो कोण 1 ये है हमारा, कोण 1 ये है हमारा क्या, कोण 1 है, ये हमारा क्या है, कोण 1 है। तो कोण 1 के सामने वाला, और इधर है कोण 2 और इधर है कोण 2। तो जब कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब समबाहु त्रिभुज पढ़े थे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु से समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे पढ़ाए थे, तो जब कोई भी त्रिभुज है उसका 2 कोण बराबर है तो उसका 2 भुजा बराबर होता है ना। यानी कि अगर इसका 2 कोण बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कौन सा त्रिभुज में है, जो ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में है, ठीक है, इस त्रिभुज में। तो कोण 1 के सामने ये वाला भुजा हो जाएगा PR हो जाएगा, और इसके सामने ये वाला भुजा हो जाएगा PQ हो जाएगा। इसके सामने कौन सा हो गया, PQ। यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो है PQ इस PR के बराबर होगा, इस PR के बराबर होगा। यानी यहाँ से हम लोग निकाले हैं कोण 1 बराबर कोण 2 से कि PQ जो है PR के बराबर होगा, PQ जो है PR के बराबर होगा। पहला चीज ये हो गया। अब और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में दिया हुआ था कि QR बटा QS, QR बटा में QS बराबर है QT बटा में PR के। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ था QT बटा में PR। अब इसको पहले खोजते हैं कि QR बटा QS और QT बटा PR कहाँ है। तो सबसे पहले तो जो हमारा QR है ये वाला हो गया, QR बटा QS, QR बटा QS ये था। फिर क्या था, QT बटा PR, QT बटा PR। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे दिया गया है और जो ये हम निकाले हैं और जो हम लोगों को प्रूव करना है, उसमें बस एक छोटा सा कॉमन पॉइंट नहीं है, नहीं तो आराम से प्रूव हो जाता। क्या नहीं है कि यहाँ पे दे दिया है QR बटा QS, तो QR जो है इस त्रिभुज का है, TQR का। आप चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं या फिर इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो है TQR का है QR और QS है PQR का।
और फिर यहाँ पे QT जो है वो TQ का है, TQR का है। यहाँ पे QT जो है TQR का है, लेकिन PR जो है ये PQS का नहीं है। यानी अगर हम लोगों को प्रूव करना रहता कि ये समरूप है तो बस इसको हटाना है। तो इसका मान तो हम लोग निकाल ही लिए हैं कि PR के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं PQ। PR के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? PQ। जो हमारा यहाँ पे PR दिया है इसके जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं PQ। PR के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? PQ। ठीक है। अब चूंकि PR के जगह पे PQ यूज कर सकते हैं तो क्यों यूज किए यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि PQ बराबर PR है इसलिए ऐसा हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जब हम ये लिख दिए हैं कि QR बटा QS जो है QT बटा PQ के बराबर है तो अब आराम से हम लोग चलिए त्रिभुज, पहले इसको बाद में, पहले ये बाद में ये, उससे कोई फर्क नहीं है। तो पहले हम लोग लिखते हैं TQR एवं त्रिभुज PQS में, TQR एवं PQS में। तो TQR में देखिए क्या है, TQR में TQR ये वाला हमारा है, ठीक है, PQS ये वाला हमारा, ठीक है। तो TQR में दिया गया है पहले ही कि QR जो है मतलब बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये छोटा वाला त्रिभुज के अनुपात है, बड़ा वाला यानी कि QR बटा QS। फिर क्या दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, QT बटा QP बराबर QT बटा QP दिया है। ये इतना चीज तो दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिया है। अब देखिए चूंकि दोनों त्रिभुज का ये वाला भुजा और ये वाला भुजा और इसका भी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा है ना, दोनों त्रिभुज का जो हमारा जो त्रिभुज है ये जो इधर इतना दिया है ना उसको देखना ही मत है, बस ये देखिए ये वाला भुजा फिर ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, यहाँ तक दोनों का अनुपात जो है रेड लाइन और ब्लैक लाइन दिख रहा होगा। रेड वाला लाइन जो है बड़ा वाला त्रिभुज के लिए यहाँ पे यूज किए हैं, यहाँ पे छोटा वाला के लिए यूज किए हैं। तो दोनों जो त्रिभुज का संगत जो भुजा था दो वो बराबर हम लोगों को दिया गया था। साथ में दोनों में ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में ये कोण है, कोण 1 जो है बराबर कोण 1 उभयनिष्ठ है दोनों में कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा त्रिभुज है TQR उसमें भी कोण 1 है और जो हमारा त्रिभुज है PQS उसमें भी त्रिभुज है। यानी कि यहाँ से देखिए दो साइड और एक एंगल बराबर हो गया, यानी कि SAS कसौटी से, कौन सा कसौटी से? SAS कसौटी से, यानी भुजा कोण भुजा कसौटी से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज PQS जो है वो समरूप होगा त्रिभुज TQR के। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए आराम से इसको हम लोग बना सकते हैं कि त्रिभुज PQS जो है वो समरूप होगा त्रिभुज TQR के। तो कौन सा कसौटी से? तो भुजा कोण भुजा। चूंकि हमको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना था क्या कि बीच वाला कोण ही बराबर होना चाहिए, वो भी इसमें फॉलो कर रहा है कि बीच वाला कोण ही, कोण 1 जो है दोनों भुजा जो दो भुजा का अनुपात बराबर है उस दो भुजा के अनुपात के बीच में ही एक कोण बराबर है, तो ये रूल भी फॉलो हो रहा है। यानी यहाँ से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR पर क्रमशः S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है RTS दर्शाइए कि कोण PQ जो है RTS के समरूप है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को एक त्रिभुज बनाना है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाएं, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे जिसका नाम है PQR। एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। क्या नाम है? PQR। एक त्रिभुज है PQR जिसकी भुजाएं PR और QR, जिसकी भुजा PR यानी इस पे और QR यानी इस पे, बिंदु S और T, वो दोनों पे बिंदु है S और T है। PR पे S है, PR पे एक बिंदु S है और QR पे एक बिंदु T है। QR पे क्या है? बिंदु T है, स्थित है। तो सबसे पहले इसको मिला लेते हैं हम लोग, जो दो बिंदु दिया गया है उसको क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा एक और त्रिभुज, बन गया, दिया गया है। और साथ में कोण P जो है कोण RTS के बराबर है, यानी कि ये वाला कोण जो है कोण P जो है RTS इस कोण के बराबर है। ये वाला कोण P जो है इस कोण RTS के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो दर्शाइए कि RPQ जो है RTS के समरूप है। तो कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि RTS यानी ये वाला त्रिभुज RPQS ये वाला त्रिभुज के समरूप है।
क्या प्रूव करना है? बस सिंपल सी बात प्रूव करना है कि ये जो हमारा पी क्यू आर है ये वाला त्रिभुज और ये जो हमारा आर टी एस है ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दोनों त्रिभुज में क्या क्या, सबसे पहले ये तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज आर पी क्यू जो है समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ये हम लोगों को सिद्ध करना है और ये हम लोगों को दिया है, ये हम लोगों को दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर दो त्रिभुज का दिया गया है तो आपको अगर उसको एकदम जल्दी से जल्दी और टाइम कम लगा करके बनाना है और समझना भी बेहतर से है, तो बस आप एक काम कीजिएगा उसको कि कोई भी दो कोण को समान वहाँ पे दर्शा दीजिएगा, और अगर होगा तभी दर्शा पाइएगा, नहीं रहेगा तो उससे दर्शाइएगा। अगर दो कोण बराबर दर्शा देते हैं तो यहाँ से हम लोग ए कसौटी से कहेंगे एंगल, एंगल कोण कसौटी से कहेंगे कि समरूप है। इतना ही तो करना है। तो जब हम लोग चलेंगे त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में, तो सबसे पहले आर पी क्यू आर टी एस में चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि आर पी क्यू में क्या है, तो आर पी क्यू में जो कोण पी है, कोण पी है वो बराबर है कोण आर टी एस के। किसके बराबर है? कोण आर टी एस के। ये दिया है, ये क्या है? दिया है। अब अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखते हैं तो एक ऐसा कोण है जो दोनों में है, एक ऐसा कोण है जो दोनों में है। अब बताइए वो कोण बराबर होगा कि नहीं? जब वही कोण सेम ही कोण पी क्यू आर के लिए भी है और सेम ही कोण एस टी आर के लिए, तो वो तो बराबर होगा ही। अगर आप पिक्चर नहीं भी देखते तो यहाँ से भी बता सकते थे कि कौन सा कोण दोनों में है। देखिए दोनों में कौन सा लेटर दिख रहा है? आर आर, दोनों में आर आर दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो दिखेगा आपको कि यहाँ पे देखिए आर है इसके लिए भी और फिर आर है इसके लिए भी, यानी कि कोण आर आर पी क्यू त्रिभुज में भी है और कोण आर आर टी एस त्रिभुज में भी है। यानी कोण आर जो है कोण आर के बराबर ये उभयनिष्ठ दिया हुआ है। उभयनिष्ठ मतलब ऐसा चीज जो दोनों में हो। ये क्या दिया गया है? उभयनिष्ठ दिया गया। तो ये जब उभयनिष्ठ दिया गया है, दो कोण हम लोग बराबर प्रूव कर ही दिए हैं, तीसरा खुद ब खुद बराबर होगा। इसको डायरेक्ट लिखेंगे ए कसौटी से, ए कसौटी से हमारा जो त्रिभुज आर पी क्यू होगा वो समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। आर पी क्यू जो होगा वो आर टी एस के समरूप होगा। सिंपल सी बात है। 5वां नंबर क्वेश्चन, जो हमारा आर पी क्यू है वो आर टी एस के समरूप होगा। कौन सा कसौटी से? ए कसौटी से। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज का एक एक एंगल जो है हम लोगों ने बराबर प्रूव कर दिया। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई समरूप है ए सी डी के, तो दर्शाइए कि ए डी ई जो है ए बी सी के बराबर है। सबसे पहले देखना है आपको कि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज को सर्वांगसम दे दिया है और सर्वांगसम से हम लोगों को कुछ त्रिभुज ऐसा है जिसको समरूप प्रूव करना है। सबसे पहले सर्वांगसम कौन सा त्रिभुज दिया? देखिए ये किस चीज का साइन है? तो सर्वांगसम का साइन है। ए बी ई यानी ये वाला त्रिभुज जो है और ए डी सी यानी ए सी डी ये वाला त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज दे दिया है सर्वांगसम। क्या दे दिया है? सर्वांगसम दिया है। क्या दिया है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? कि त्रिभुज ए बी ई जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ए बी ई जो है वो सर्वांगसम है किसके? ए सी डी के। सिंपल सा पहली बात है कि सर्वांगसम जब दे दिया है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज, पहले ध्यान से देख लीजिए कौन सा है? ए बी ई ये वाला है, और कौन सा है? ए सी डी ये वाला है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दे दिया है तो सर्वांगसम देने का मतलब क्या हुआ? सर्वांगसम देने का मतलब हुआ कि इसका जो भुजा होगा वो बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज का तो वो है गुण है कि वो इक्वल होता है। कौन कौन सा बराबर होगा? इसका जो है त्रिभुज ए सी डी का जो है ए डी जो है इसके ए ई के बराबर होगा। ए डी जो है किसके बराबर होगा? ए ई के बराबर होगा। पहला चीज, ए डी किसके बराबर होगा? ए ई के। ए डी किसके बराबर होगा? ए ई के। और क्या बराबर होगा? जो हमारा बी ई जो है डी सी के बराबर होगा, या फिर डी सी जो है वो बराबर होगा बी ई के। ठीक है, डी सी जो है बराबर होगा बी ई के। और क्या बराबर होगा? तो ये तो सबसे पहले डी ए जो है डी ए के बराबर हो गया है, उसके बाद ये बराबर हो गया है, उसके बाद एक लास्ट जो हमारा है ए बी जो है वो बराबर होगा ए सी के। ए बी जो है
बराबर होगा AC के। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ से हम लोगों को बस ये ध्यान में रखना है कि ये दिया हुआ जो पॉइंट है कि सर्वांगसम त्रिभुज है, इसके वजह से उसका सारा भुजा जो है, संगत भुजा जो है, उसको बराबर किए। इसी त्रिभुज को अगर हम बाहर निकाल देते हैं आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा बेहतरीन से दिखेगा कि कौन सा किसके बराबर हुआ है। ये हमारा त्रिभुज था, यहाँ पे है A E B, यहाँ पे है D A C, ठीक है। अब देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ से हम लोगों ने ये काम किया है कि AB जो है ये बराबर है किसके? AC के। संगत भुजा इसका ये है। फिर DC जो है बराबर है BE के, ये वाला DC जो है बराबर है BE के। फिर AB जो है बराबर है AC के। फिर जो हमारा AB है वो बराबर है AC के। कौन सा है? ये हमारा AE जो है बराबर है AD के। सिंपल है। AE जो है हमारा बराबर है AD के। AE जो है हमारा बराबर है AD के, यानी कि AD बराबर है AE का, ये हम लोग यहाँ सुपर ऊपर में लिख दिए थे। DC बराबर है BE का, यानी कि जो हमारा DC है वो बराबर है BE के। AB है जो AC के बराबर है, यानी AB जो है ये वाला हमारा इस AC के बराबर। सिंपल है। सब अपना अपना संगत भुजा को क्या कर दिए हैं? इक्वल कर दिए हैं। अब प्रूव किसको करना है? समरूप। जो पहले देखिए, तो समरूप प्रूव किसको करना है उसको ध्यान से देखिए। समरूप प्रूव करना है, सिद्ध करना है क्या? कि त्रिभुज ADE जो है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। किसके? ABC के। ADE जो है कौन सा? ADE, ये वाला छोटा त्रिभुज समरूप है किसके? ABC के। ABC के मतलब ऊपर का जो ये छोटा वाला त्रिभुज है ये समरूप है BC के। ये हम लोगों को प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? अब बस हम लोगों को क्या करना है, किसी भी तरह से इसके दो भुजा, ये वाला और ये वाला को समरूप अगर संगत अगर हम लोग प्रूव कर देते हैं कि इसका संगत भुजा जो है बराबर है, ये वाला और ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, अगर इसको हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि बराबर है, तो इसका एक एंगल जो है कॉमन है, ये तो खुद बराबर होगा। तो हम लोग कोई भी नियम से कह देंगे कि ये समरूप है। ठीक है, चाहे एंगल बराबर आएगा उससे या फिर भुजा बराबर आएगा उससे। सबसे पहले हम त्रिभुज बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से ऊपर में एक त्रिभुज है ADE, फिर पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इधर इसको हम लोग सबको एक के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं AD बटा AE। इसको क्या लिख सकते हैं? AD बटा AE। इसको लिख सकते हैं DC बटा BE। इसको लिख सकते हैं क्या? DC बराबर 1, DC बटा BE बराबर 1। इसको लिख सकते हैं AB बटा AC। इसको लिख सकते हैं AB बटा AC बराबर 1। अब देखिए सब खोजते हैं कहाँ पे है। AD बटा AE जो है, AD बटा AE जो है AB बटा AC के बराबर है, और BE बटा DC के बराबर है, यानी कि DC बटा। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये यहाँ पे हम लोग इसको पहला जो हमारा समीकरण है कि AD बटा AE जो है 1 के बराबर है, जिसका जिसका यूज आएगा उसी को लेंगे। लिख तो तीनों दिए लेकिन यूज सिर्फ इसका और इसका आएगा, इसका नहीं आएगा, क्योंकि DC बटा BE। तो आप देखिएगा तो DC ये है, BE ये है, जो कि ये दोनों त्रिभुज में कोई काम का है ही नहीं। दिख रहा होगा, कॉमन सेंस लगाना है खुद। DC और BE इस दोनों त्रिभुज में है, बड़ा वाला छोटा में नहीं है, तो इसका तो कुछ यूज ही नहीं आएगा, इसका कोई यूज नहीं आएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। बस यूज आएगा किसका? AD बटा AE का और AB बटा AC का। तो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। हमारा AD बटा AE भी 1 के बराबर है और AB बटा AC भी 1 के बराबर है। ये -1 नहीं 1 है, ठीक ना। AD बटा AE भी 1 के बराबर है, AB बटा AC भी। तो जब दोनों 1 के बराबर है तो दोनों तो आपस में बराबर होगा, AB बटा AC। हाँ, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। इसको क्या मान लिए? समीकरण फर्स्ट। अब अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं कि हम कैसे किए हैं, तो इससे आगे आप एकदम ऐसे बना लीजिएगा। अब देखते हैं, हम लोग चलते हैं जो त्रिभुज को हम लोग को प्रूव करना है उसमें चलते हैं कि त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC में, ADE एवं ABC में, तो ADE में सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज में दिया गया है कि AD बटा AE जो है वो बराबर है
ए बी बटा ए सी के। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये दिया है। अब देखिए दोनों त्रिभुज का दो भुजा जो है, दो संगत भुजा जो है वो बराबर आ गए, उसका अनुपात बराबर आ गया है। कौन कौन सा? ए डी बटा ए डी बटा ए जो है बराबर है ए बी बटा ए सी के। आ गया है ना? तो जब ये दो भुजा का अनुपात बराबर आ गया है और साथ में जो भुजा का अनुपात बराबर आया उसके बीच वाला कोण भी बराबर है, कोण ए जो है कोण ए के बराबर है, उभयनिष्ठ दिया गया है। क्या है? उभयनिष्ठ दिया गया है। क्या दिया गया है? कोण ए जो है कोण ए के बराबर है। तो दो भुजा का अनुपात बराबर है और जो भुजा का अनुपात बराबर है उसके बीच वाला कोण भी बराबर है ना? तो हम लोग एस ए एस कसौटी से, कौन सा कसौटी से? एस ए एस कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ए डी ई जो है समरूप है किसके? त्रिभुज ए बी सी के। बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना? बस ध्यान ये देना था कि यहाँ पे जो सर्वांगसम दिया गया है यहाँ से हम लोग सारे भुजा को इक्वल कर सकते थे और यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया जो त्रिभुज में समरूपता प्रूफ करना था उस त्रिभुज के लिए कि उसका दो भुजा समानुपाती है। जब दो भुजा समानुपाती है और एक कोण ऐसा है जो दोनों में, कोण जो दोनों में है उसको निकालने का दो तरीका, या तो यहाँ पे आप देखिएगा तो दिख जाएगा कि ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज, तो दोनों में कोण ए है, कोण ए कॉमन है, या फिर सिर्फ लिखा गया उसको देखिएगा कि ए डी ई है, ए बी सी है, यहाँ भी ये है यहाँ भी है, दोनों जगह पे ए कॉमन है, तो इसीलिए उभयनिष्ठ है, तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों वही है ही तो बराबर होगा ही। तो एस से एस कसौटी से क्या हो जाएगा? एस से एस यानी कि भुजा कोण भुजा कसौटी से त्रिभुज ए डी ई जो है ए बी सी के समरूप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूरा 4 क्वेश्चन दिया है लेकिन बहुत ही आसान है। सब में बस हम लोगों को यूज करना है ए कसौटी, यानी कौन 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 कसौटी और सारा समरूप हो जाएगा। बस देखिए कहाँ पे दिया। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला वो दिया है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ए ई पी और सी डी पी कहाँ है। तो ये हमारा रहा ए ई पी, ये हमारा रहा सी डी पी, दोनों त्रिभुज दिख रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे परस्पर पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसे प्रतिच्छेद कर रहा है वो बोला है ना, वो बहुत काम का चीज है। देखिए क्यों, जब इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज सी डी पी में, ए ई पी एवं सी डी पी में जब हम लोग चलेंगे, त्रिभुज ए ई पी एवं सी डी पी में, तो कौन कौन सी चीज ऐसा है जो बराबर है। बस दोनों त्रिभुज में हम लोगों को देखना है कि कौन कौन सा चीज ऐसा दिया गया है जो बराबर है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिख रहा होगा कौन इसका ए ई पी त्रिभुज का कोण जो है ये वाला 90 डिग्री होगा, क्योंकि इधर 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा, कॉमन सी बात है। तो ए ई पी और इसका सी डी पी, ए ई पी का त्रिभुज ए ई पी का कोण ए ई पी, त्रिभुज ए डी पी का ए ई पी का त्रिभुज ए ई पी का कोण ए ई पी जो है वो बराबर होगा किसके बराबर होगा? सी डी पी के। कोण सी डी पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोण सी डी पी का। कोण ए ई पी जो है वो बराबर होगा कोण सी डी पी के। पहला चीज ये दिया गया, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद जब आप देखिएगा तो ए पी ई जो है, कोण ए पी ई जो है वो बराबर होगा कोण सी पी डी के। किसके बराबर होगा? कोण सी पी डी के। शीर्षाभिमुख कौन से? जब कोई दो रेखा जो है कोई बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसको सामने सामने वाला क्या होता है? कोण बराबर होता है ना, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण से ये भी बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा सम्मुख कोण से। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे ही हम लोगों को दो एंगल जो है बराबर आ गया है, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया था त्रिभुज, जो कि त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज किसके? सी डी पी के। सी डी पी के कौन सा कसौटी से? तो ए कसौटी से, यानी कोण कोण कसौटी से। एंगल एंगल
कसौटी से, कौन सा कसौटी से, एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से, कौन कौन कसौटी से हमारा जो ये वाला त्रिभुज होगा ये इसके समरूप होगी। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना ही छोटा था, इतना ही छोटा। सारा क्वेश्चन एक एक दो दो लाइन का है, बस आपको समझना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। पहला के बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, ए बी डी, ए बी डी कहाँ पे है, तो सबसे पहले ए बी डी निकालेंगे तो ए बी डी ये वाला त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ए बी डी। उसके बाद त्रिभुज सी बी ई, त्रिभुज सी बी ई कौन सा है, त्रिभुज सी बी ई ये वाला त्रिभुज है हमारा सी बी ई। अगर आप थोड़ा सा भी चालाक हैं तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब बोलिए कैसे। सबसे पहले तो ये 90 डिग्री दिया गया है कौन सा त्रिभुज में, ये हमारा ए डी बी में ये 90 डिग्री है, तो इधर वाला ए डी बी का कोण जो है वो भी 90 हो जाएगा। फिर जब हम लोग त्रिभुज बी सी डी या फिर इसी को हम लोग सी डी ई कहेंगे, इसको देखेंगे सी डी ई, तो इस त्रिभुज में भी यहाँ पे बी हो जाएगा सी बी ई। इस त्रिभुज में भी एक ये वाला कोण जो है हमारा 90 डिग्री है। बस अगर एक एक कोण 90 डिग्री है और एक कोण उभयनिष्ठ है ही, मतलब दोनों में है ही, यहीं से हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज था, ए बी डी। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी हो गया। उसके बाद और क्या है, सी बी ई, सी बी ई ये वाला त्रिभुज हो गया। अब चलते हैं दोनों में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में, ए बी डी में क्या है तो दिख रहा होगा ए बी डी। ए बी डी में जो हमारा ये वाला कोण है 90 डिग्री है। ब्लैक वाला त्रिभुज आपको देखना है, ब्लैक वाला दिख रहा है ए बी डी। इसमें जो हमारा कोण ए डी बी है, कोण ए डी बी है, और इस त्रिभुज का सीबीई का जो हमारा सीईबी है, कोण सीईबी है, सीबीई का सीईबी है, वो दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ से एक कोण बराबर हो गया। उसके बाद अगर आप त्रिभुज को देखते हैं तो दिख रहा होगा कि कोण भी दोनों त्रिभुज में है, या फिर आप सिर्फ यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा कोण भी दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है, उसके अलावा कोई कोण दोनों में नहीं है। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कोण बी जो है कोण बी के बराबर है, उभयनिष्ठ है। तो जब ये उभयनिष्ठ है और एक कोण 90 डिग्री है, बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं ए कसौटी से कोण एंगल या कोण कसौटी से जो हमारा त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के। ए बी डी जो है वो किसके समरूप होगा, सी बी ई के। नॉर्मल सी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है इसमें। यानी कि ये भी हमारा प्रूव हो गया, ये भी हमारा प्रूव हो गया। बस 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन है, ये भी 4 लाइन का क्वेश्चन। बस दोनों में एंगल देखे, बोले थे ना कि पूरा का पूरा इसमें बस एंगल देखना है, और एंगल से ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं कौन कौन कसौटी से कि ये दो त्रिभुज समरूप है। बचा तीसरा और चौथा, इसको मिटा देते हैं। और तीसरा चौथा आप लोगों को क्या करना है, पहले तो एक बार देख करके जरूर लिख लेना है, समझ करके कि कैसे कैसे प्रूव हुआ, कौन सा रूल। तो दोनों में सिंपल रूल यूज हुआ है, दोनों को देख करके लिख लेना। उसके बाद खुद से एक बार ट्राई जरूर करना है कि क्या वो रूल याद रहा या भूल गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ए ई पी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। ए ई पी जो है समरूप है त्रिभुज ए डी बी की, ये प्रूव करना है। ए ई पी कहाँ पे है, सबसे पहले खोज लीजिए। तो ए ई पी यहाँ पे है हमारा ए ई पी। उसके बाद ए डी बी कहाँ है, ए डी बी यहाँ पे है हमारा ए डी बी। फिर से बस
एक बार में हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये है हमारा एडीबी, एक बार में हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये समरूप है, और रूल वही रहेगा कौन कौन कसौटी से, किससे, कौन कौन कसौटी। तो एईपी में जब आप देखिएगा, एईपी में जब देखिएगा तो एईपी ये वाला कोण 90 डिग्री है, फिर एडीबी में आप देखिएगा ये वाला कोण 90 डिग्री है, और कोण ए जो है दोनों में कॉमन है। अगर यहाँ तक समझ रहे होंगे तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा खुद। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी में, ए ई पी एवं ए डी बी में जो हमारा कोण ए ई पी है वो बराबर है, जो हमारा कोण ए ई पी है वो बराबर है ए डी बी के, कोण ए डी बी के, जो हमारा कोण ए ई पी है वो बराबर है ए डी बी के। पहला चीज क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, पहला चीज। दूसरा क्या है, कोण ए जो है वो बराबर है कोण ए के, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज में कोण ए है, यानी उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है दोनों में, ठीक है। अब दो कोण जब बराबर ही हो गया है तो हम लोग ए कसौटी से, ए कसौटी से यानी कि कौन कौन कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के, समरूप होगा ए डी बी के। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आप खुद बना सकते हैं, हम इसको बता देते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए त्रिभुज जो दिया गया है हमारा, त्रिभुज पीडीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज बीईसी के, ये हम लोगों को प्रूव करना है। सबसे पहले आप देखिए कि पीडीसी कहाँ है, क्या देखना है कि हमारा त्रिभुज जो है पीडीसी कहाँ है। तो जो हमारा त्रिभुज पीडीसी है उसको खोजिए। तो सबसे पहले देखिए पीडीसी ये वाला त्रिभुज है, छोटा सा ऊपर में त्रिभुज दिख रहा होगा, ये त्रिभुज पीडीसी है। उसके बाद त्रिभुज बीईसी कहाँ है, बीईसी, बीईसी ये बड़ा वाला त्रिभुज है बीईसी। अब इसमें भी दो चीज, जो इसमें रूल यूज किया वही रूल इसमें भी, दो ही चीज यूज करना है। सबसे पहले एक कोण जो है बड़ा वाला में ये दिख रहा होगा 90 डिग्री दिख रहा है, फिर छोटा वाला में एक कोण ये दिख रहा है 90 डिग्री। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि पीडीसी का जो कोण पीडीसी है, कोण पीडीसी है वो बराबर होगा बीईसी के, जो कोण बीईसी है, त्रिभुज बीईसी का जो कोण बीईसी है उसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। फिर इसमें भी कोण सी जो है, कोण सी उभयनिष्ठ होगा, कोण सी जो है उभयनिष्ठ होगा, दिख रहा है। यानी कि यहाँ से हम लोग ए कसौटी से, कोण कसौटी से कहेंगे कि ये त्रिभुज पीडीसी जो है समरूप होगा त्रिभुज बीईसी के। कोई दिक्कत है? बस मतलब कि तीनों चारों क्वेश्चन में एक ही रूल यूज हुआ कि सबसे पहले तो ये 90 डिग्री दिया गया वो काम आया, फिर दूसरा चीज क्या काम आया कि देखना है कि कौन सा या तो शीर्षाभिमुख कौन से बराबर है, यानी सम्मुख कौन से बराबर है वो ठीक है या फिर उभयनिष्ठ कौन है, यानी कि एक ही कौन दोनों त्रिभुज में वो ठीक है, यानी दोनों जो भी चीज दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे समरूप प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर गायब हो गया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 6.39 में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। दिख रहा है कि एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री है, जिसका कोण बी एम समकोण है, बी और एम समकोण दिया गया है। तो प्रूव करना है कि एबीसी जो है एएमपी के समरूप है। एबीसी यानी ये वाला जो है समरूप है किसके? एएमपी के, यानी इसके समरूप है। बस सिंपल है। जब इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो ऐसा ही दिख रहा होगा कि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, दोनों में ए उभयनिष्ठ है, यानी एक कोण तो ऐसे ही हम लोग को अभी बिना बनाए बराबर दिख रहा है। फिर जब इसको हम लोग बनाएंगे तो पता है कि इसका एक एक कोण 90 डिग्री दिया गया है, यानी वहां से एक कोण और बराबर हो जाएगा, यानी कौन कौन वो कसौटी से हम लोग कह देंगे कि समरूप है। तो सबसे पहले दो त्रिभुज है, दोनों को कलर कर देते हैं। ये हमारा ए बी सी त्रिभुज है और ये हमारा ए एम पी त्रिभुज दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम
पी में, दोनों में चलते हैं। ए बी सी को ध्यान से देखिए, ए बी सी, ए बी सी का जो कोण ए बी सी है, कोण ए बी सी है वो बराबर है किसके, जो ए एम पी के, कोण ए एम पी के बराबर है। दोनों कितना है, 90 डिग्री है, दोनों कितना है 90 डिग्री, यहाँ से ये कह सकते हैं। फिर ए एम पी का जो कोण ए है और ए बी सी का जो कोण ए है, दोनों उभयनिष्ठ है, कोने कोने, कोने जो है कोने के बराबर है, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हम लोग ए कसौटी से, ए कसौटी से कह सकते हैं, कौन कौन कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। ए बी सी समरूप होगा किसके, ए एम पी के। कौन सा कसौटी से कहे हैं, कौन कौन कसौटी, एंगल एंगल कसौटी से, क्योंकि दिख रहा था कि दोनों का दो कोण बराबर है बस। और एक बात और याद रखना है कि हम यहाँ पे सिर्फ ए ही लिख रहे हैं, पीछे भी ए ही लिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरा कोण बराबर नहीं है। ऑटोमेटिक जब भी कोई दो त्रिभुज दिया गया है उसका दो कोण अगर बराबर आ गया है तो कंफर्म है कि तीसरा कोण बराबर ही होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब दो कोण दोनों का इक्वल ही आया तो तीसरा कोण भी उतना ही होगा जितना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना उसका होगा, जितना उसका होगा इतना इसका होगा, क्योंकि दोनों का योग करके कितना आना है, 180 डिग्री ही आना है। तो ये ए कसौटी से लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तीसरा बराबर नहीं है, तीसरा खुद ब खुद बराबर, लेकिन यहाँ पे कोई तर्क नहीं है देने के लिए क्यों बराबर है, ये तर्क नहीं है, तो डायरेक्ट ए कसौटी से हम लोग बराबर कर देते हैं। और लेकिन तीसरा कोण बराबर होगा ये कंफर्म है। फिर हम लोगों को ये करना है सी ए बटा पी ए जो है बी सी बटा एम पी के बराबर है, यानी कि सी ए बटा पी ए जो है, सी ए बटा पी ए जो है वो बराबर होगा बी सी बटा एम पी के, बी सी बटा एम पी के, बिल्कुल होगा, ये भी प्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज ए एम पी के क्या है, समरूप है, तो उसका भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ये तो रूल में ही हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी त्रिभुज है उस त्रिभुज को कोई भी नियम से अगर हम लोग समरूप कर दिए हैं, जैसे कौन नियम से समरूप कर दिए हैं, तो कन्फर्म है कि उसका भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। अगर कोई भी त्रिभुज है उसको भुजा के अनुपात से अगर बराबर कर दिए हैं तो कन्फर्म है कि वो उसका कोण समान होगा। भुजा के अनुपात से अगर बराबर कर दिए हैं, समरूप हो गया है, तो वो कोण भी उसका समान होगा। कोण अगर समान है, समरूप है, तो उसका भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। सिंपल से ये बात याद रखना, यानी ये भी हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। जब ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो ये भी हमारे दोनों भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कितना आसान था, समझ में आ गया हो।